Assalamu alaikum dear students. Today we are back with another topic of chapter number 6. We are starting with the topic atomic radius. So here we go. Atomic radius is the distance between, we have the definition here, that atomic radius is the distance between the nucleus and the outermost shell of atom. So the distance between the nucleus and outermost shell is called atomic size or atomic radii. So here we go. First of all we have to deal with आप लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, कि वाई एटॉमिक रेडियाई कैन नॉट बी मैयर डायरेक्टली हम मैयर इन्हें क्यों नहीं कर सकते, उसकी रीज़न्स जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ये दो आपके पास उसकी रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न है देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री आउटसाइड एन एटम। द प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस को, प्रोबेबिलिटी कहा जाता है जो है वो अपेयरेंस को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, द डिग्री ऑफ चांसेस को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन never becomes exactly zero even at large distances from the nucleus. न्यूक्लियस से लार्ज डिस्टेंस पे भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हो सकते हैं। दैट इज़ वाई आप कहते हैं कि देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री आउटसाइड एन एटम, के जहाँ तक का फासला मैयर किया जा सके। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है इज़ अफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम्स एज वेल। जो नेबरिंग एटम्स हैं वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपल्शन की वजह से जो है वो दूसरे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिसरप्ट या डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो साइज ऑफ एटम में चेंज फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर, के फॉर एग्जांपल एक HF है, एक आपके पास जो है वो NaF है, एक आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल HCl है। तो इन में नेबरिंग एटम की वजह से साइज़ पे जो है वो आपके पास फ़र्क पड़ सकता है। उसके बाद है एटॉमिक रेडियाई को या एटॉमिक रेडियस को मैयर कैसे किया जाएगा। इनके हम सेंटर्स के दरमियान एडजेसेंट एटम्स के सेंटर्स का फासला जो है वो मैयर करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स। एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर शोन इन पिकोमीटर। हम पिकोमीटर में हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। अक्सर हमसे ये भी पूछा जाता है कि वाई ओनली एक्सरेज से ही क्यों मैयर किया जाता है, क्योंकि एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो रिलेटिव है आपके पास जो एटॉमिक साइजेस होते हैं। तो आप लोग एटॉमिक साइजेस के कंपैरेटिवली ही कोई वेवलेंथ चूज़ करेंगे तो एक्सरेज हमारे पास परफेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है एटॉमिक रेडियाई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है उसकी वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करते हैं। जब हम बात करते हैं लेफ़्ट से राइट, दो ही ट्रेंड्स हैं, लेफ़्ट से राइट या टॉप से बॉटम। तो लेफ़्ट से राइट जब हम बात करते हैं जो एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइजेस हैं वो आपके पास क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। अच्छा, उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं आपके पास। एक तो आपके पास आप कह सकते हैं जी कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है आपके पास, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो आपके पास इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर चार्ज अफेक्टिव उसको कहा जाता है जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अफेक्टिव चार्ज जो है या न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है उसे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है, वो इंक्रीज़ होता है। इसी तरह से आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटिंग इन सेम शेल आर फिलिंग द सेम शेल को फिल कर रहे हैं। और इसी तरह से शील्डिंग अफेक्ट भी आलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। शील्डिंग अफेक्ट almost remains the same।
अच्छा, जब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई को टॉप से बॉटम, तो ये इंक्रीज़ का फैक्टर हम लिखेंगे। उसकी रीज़न जो है वो इन सब का आप लोग ऑपोजिट लिख सकते हैं। जैसे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके पास अब क्या होगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो रहा होगा। इसी तरह से नंबर ऑफ़ शेल्स सेम के अंदर नहीं बल्कि आपके पास नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पे शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ होगा आपके पास। तो ये वो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ या रेडियाई जो है वो इंक्रीज़ होते हैं और लेफ़्ट से राइट आपके पास डिक्रीज़ होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर डिस्कसिंग अबाउट, किसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फर्दर मोर, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आयनिक रेडियाई के बारे में। सेम फिनोमिना है आपके पास, जो आयनिक रेडियाई है ऑफ एन आयन इज़ द रेडियस ऑफ आयन। रेडियस किसे कहते हैं कि ये अगर आयन था तो सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का फासला, तो ये रेडियस का आयन है, आयन का रेडियस है, वाइल कंसिडरिंग इट टू बी सफेरिकल इन शेप, जब हम उसे सफेरिकली शेप पे कंसिडर करते हैं। दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे जाएं। एक सवाल है कि जस्टिफाई दैट साइज ऑफ केटाइन, केटाइन कहते हैं पॉजिटिव चार्ज को, केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर एज कंपेयर टू साइज ऑफ पेरेंट एटम। ये एक सवाल है। इसी तरह का दूसरा जो सवाल है इससे रिलेटेड वो ये है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, के जस्टिफाई दैट साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइज ऑफ पेरेंट एटम। ठीक है जी। तो साइज़ ऑफ केटाइन यानी कि पॉजिटिव आयन का साइज़ हमेशा उस एटम से छोटा होता है जिससे वो अखज़ किया जाता है, और नेगेटिव आयन का साइज़ यानी कि नेगेटिव एनाइन का साइज़ हमेशा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट जिस एटम से वो ड्राइव किया जाता है। तो इन दोनों का जवाब जो है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसमें से मोस्टली यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को कोशिश करके मार्क करवाता हूँ। लाइक देखिएगा आप लोग, यहाँ पे जो है वो कहता है, ये मौजूद है, द आयनिक रेडियाई ऑफ अ केटाइन इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज़ ड्राइव्ड, द आयनिक रेडियस ऑफ एन एनाइन इज़ ग्रेटर देन द साइज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एटम। अब सोडियम की मिसाल ले लें आप लोग। सोडियम जैसे ही पॉजिटिव आयन बनता है तो इसका साइज़ 186 से 95 पिकोमीटर तक रिड्यूस हो जाता है, और आयनिक रेडियाई, एन आयनिक रेडियाई जो है वो उसकी बात कर लें, क्लोरीन का साइज़ 99 होता है, जब ये आयन बनता है नेगेटिव तो ये 181 पिकोमीटर हो जाता है। अब उसकी रीज़न्स क्या हैं? उसकी रीज़न्स ये हैं आपके पास कि जैसे ही आपके पास पॉजिटिव आयन बनता है तो लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब आपके पास लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल से आपके पास क्या होता है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को, जो प्रोटॉन्स है, जो न्यूक्लियस है, वो मोर स्ट्रांगली अपनी जानिब खींचता है। पहले तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन जैसे ही एक या दो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो उस वजह से आपके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस मोर स्ट्रांगली अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है, तो जिसकी वजह से आपके पास साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। ये देखिएगा, दिस इज़ ड्यू टू the reason that with successive loss of electron the nuclear charge attracts the remaining electron with greater force towards itself. अब नेगेटिव आयन क्यों इंक्रीज होता है? द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एनाइन इज ड्यू टू द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो उस वजह से आपके पास रिपल्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा और साइज आपके पास बढ़ जाएगा। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ग्रेटर द साइज, और ग्रेटर द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द साइज, ETC।
अब इसकी वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन इसकी एग्जैक्टली सिमिलर एज़ कम्पेयर टू जब हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं कि लेफ़्ट से राइट आपके पास डिक्रीज़ और टॉप से बॉटम आपके पास इंक्रीज़। ठीक है जी। इसमें से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास है कोवेलेंट रेडियाई। इसकी डेफिनेशन जो है वो अक्सर शॉर्ट में पूछ ली जाती है हमसे। तो कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं कि जब सेम एटम्स जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जैसे क्लोरीन क्लोरीन, जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन, जब सेम एटम्स आपस में बॉन्डेड हों तो इनके सेंटर के दरमियान का जो फासला होता है उसका आधा जो है वो क्या कहलाता है, वो आपके पास कोवेलेंट रेडियाई कहलाता है। यानी कि सेम कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के सेंटर के दरमियान का जो आधा फासला है वो आपके पास कोवेलेंट रेडियाई कहलाता है। द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज द डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल। अब जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान का जो फासला होता है वो 75 पिकोमीटर होता है, इसका आधा जो है वो आपके पास 37.7 होता है। ऐसे ही क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान जो फासला था आपके पास वो होता है 196, तो आपके पास वो है आपके पास 198, तो इसका जो आधा है 99 पिकोमीटर वो एक क्लोरीन का साइज़ है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है कोवेलेंट रेडियाई की। साथ वो कहता है कि कोवेलेंट रेडियाई से ना हम लोग बॉन्ड लेंथ्स भी निकाल सकते हैं डिफरेंट एटम्स की। जैसे अब कार्बन और कार्बन की आपके पास कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ थी वो थी 154, इसका आधा जो है वो क्या होगा 77, यानी कि 77 आपके पास है कार्बन का साइज़। इसी तरह से क्लोरीन और क्लोरीन होता है आपके पास 198, इसका आधा क्या है आपके पास 99। तो अगर आप लोग कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ निकालना चाहते हैं कार्बन और क्लोरीन की, तो वो निकाल सकते हैं 77 में 99 को जमा करके, तो वो 176 निकलेगा। तो इस तरह से डिफरेंट एटम्स की बॉन्ड लेंथ भी आप लोग एस्टीमेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसके वेरिएशन की, तो लेफ़्ट से राइट ये भी डिक्रीज़ और टॉप से बॉटम ये भी आपके पास इंक्रीज़ ही होगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास कोवेलेंट रेडियाई है, सिर्फ और सिर्फ टर्म्स डिफरेंट हैं लेकिन तमाम चीज़ें जो है वो एग्जैक्टली आपके पास सिमिलर हैं, उनमें आपके पास कोई भी फ़र्क मौजूद नहीं है। ठीक है जी। मेरे ख्याल में लेक्चर जो है वो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। हम लोग इसे फर्दर मोर कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।